बिल्कुल। आपने MMRDA यानी जो सिटीज है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए बात कही है। मुंबई की तरफ काफी लोगों का ध्यान होता है कि मुंबई में ट्रैफिक व्यवस्था बेटर हो, उसके बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, रास्ते अच्छे बने, तो मुंबई के लिए ध्यान दिया गया है कुछ। और ये दूसरा एक सवाल है कि पैसे की कमी से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, तो मुंबई के बारे में क्या स्टेटस है? देखिए, मुंबई के बारे में पैसे की तो बिल्कुल कमी नहीं है। जिस ढंग से MMRDA के से वहां से काम हो रहे हैं, मोनोरेल हो, मेट्रो रेल हो, कई फ्लाईओवर आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने सी लिंक अभी MSRDC ने एक साल हो गया, पूरा हो गया। सो ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्बन एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने के लिए जो कुछ प्रोजेक्ट MMRDA के जरिए से हाथ में लिए थे, मुझे लगता है कि काफी रंग से वो शुरू हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि MTHL वो भी काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। मुंबई का MMRDA रीजन रायगढ़ तक गया है, पनवेल, रायगढ़, यहाँ तक कोई प्लान बनाया गया है? प्लान तो बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक जितने जोर से वो शुरू होना चाहिए अभी हो नहीं गए हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते और रायगढ़ के गार्डियन मिनिस्टर होने के नाते मैं सीएम के पास परसू कर रहा हूँ। ये मैं उम्मीद रखता हूँ सीएम के पास से कि जल्दी से जल्दी वो भी प्रकल्प, वो भी प्रोजेक्ट MMRDA के इसमें से शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इवैल्यूएशन काफी जरूरी है। जब अर्थमंत्री बात करते हैं या फिर अर्थमंत्री अपने चेयर पर बैठते हैं, तो राज्य के अलग अलग हिस्से उनकी तरफ बहुत आशा से देखते हैं कि हमारे विभाग को ज्यादा पैसा आ जाएगा। विदर्भ का अनुशेष काफी बार विधानसभा में चर्चा में आता है। कोंकण के लोग कहते हैं कि हमें पैसा नहीं दिया जाता। ये जो कसरत है, एक साल में आपने किस तरह से की? देखिए, इस साल में अनुशेष की जो कुछ अनुशेष निकाला गया था 15 साल पहले, तो जो कुछ फाइनेंशियल अनुशेष था 600-750 करोड़ का कुछ रह गया था। इस बजट में उसकी भी तरतूद की गई और मुझे लगता है कि इस साल में फाइनेंशियल अनुशेष तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कई सवाल उठे हैं, जैसे कि विदर्भ के लोग बोल सकते हैं, मराठवाड़ा के बोल सकते हैं। मैं जिस इलाका से चुन के आया हूँ, कोंकण के लोग भी बार बार शिकायत करते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट जितनी ढंग से विभिन्न प्रांतों में हो गई वैसी नहीं हो गई। इसके लिए तो फिर वो तो जायज है, अर्थमंत्री हो, डेवलपमेंट है, पैसा आपके पास है, नहीं दिया तो लोग बोलेंगे, तो वो तो आपको फेस करना है। लेकिन उससे एक मार्ग निकालना होता है कि हर एक महाराष्ट्र के हर एक लोगों को लगे कि ये जो मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हमारा है। तो इसके लिए आपने क्या किया? ऑल रीजन की डेवलपमेंट, इक्वल डेवलपमेंट इन ऑल रीजन, ये सूत्र सामने रखे हम काम करेंगे। विदर्भ के लोगों का गुस्सा है आपके ऊपर? विदर्भ के आमदार कभी आपसे मिलते होंगे? नहीं, वो तो मिलते हैं, लेकिन वो खुश है कि जिस ढंग से 5 साल में हमारे सरकार ने विदर्भ में अभी फॉर द इरिगेशन प्रोजेक्ट 3000 करोड़ आउटलेट फिक्स, गोसीखुर्द जो नेशनल प्रोजेक्ट करके आज डिक्लेयर किया गया है, उसको भी बहुत सारा पैसा हम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विदर्भ में, पूर्व विदर्भ हो या पश्चिम विदर्भ हो, वहां पे भी कुछ सारे विकास के काम चल रहे हैं। एक केंद्र सरकार, केंद्रीय अर्थमंत्री ने कहा था वस्तु और सेवा कर प्रणाली जो है उससे काफी बहस हो रही है, तो महाराष्ट्र सरकार की भूमिका क्या है उस, क्योंकि आम सहमति हुई नहीं है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भूमिका है, अपनी भूमिका क्या है? महाराष्ट्र इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द GST, implementation of GST. In spite of that, when we sit in the import committee, few of the states they rigidly oppose for that. But as the finance minister of the Maharashtra, I always support for the GST. जागतिकीकरण में कंपनीज बंद होती है, मजदूर बेकार हो जाता है, जो नौकरी होती है वो आउटसोर्सिंग में बंद हो जाती है। तो ये सिस्टम क्या लगता है, ये ग्लोबलाइजेशन कितना ताकत से आगे जाना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए या धीरे धीरे होना चाहिए? Our state is, our country is definitely benefited because of this acceptance of globalization. Particularly in the IT sector, as we can say that state like Karnataka and the Bangalore, and whatever the step taken by the state of Maharashtra, particularly in this region, in Pune and Pune ke area, it has so much developed in IT sector that much of the youngsters, those who have learned, they have educated, they have got tremendous job. Outsourcing also is a way of earning. The youngsters
You see, the direct employment you can't expect now. But whatever by the way of outsourcing, the much of the youngsters, they are getting good salary. Even if we compare with the foreign countries, our state especially, or our country is really on the top of this crisis also. So I feel we should follow with this policy. Because of this foreign direct investment in industrial sector, especially in Maharashtra, we are expecting about 83,000 crores rupees. So this policy has definitely, because there are some direct employment and indirect employment, some direct benefit, indirect benefit. If one project comes, say of investing of about 5,000 crore rupees, it may create only 500 or thousands of the employment. But because of that, there are number of ancillary industries which takes over place over. Because of number of business, say पान वाला, चाय वाला, इतने सारे कुछ बिजनेस वहाँ पे बढ़ सकते हैं. वहाँ की सारे इकोनॉमी के ऊपर अच्छा असर हो सकता है. और मुझे लगता है कि वो तो धीरे धीरे आना चाहिए. Because heavy dose cannot be digested by the common man. But if you gradually succeed in bringing this policy, definitely will be benefited at a high rate. जी बिल्कुल सुनील जी, अपना एक स्थान अलग रखने के लिए आपका पद काफी महत्वपूर्ण है. अर्थ मंत्री हो आप. आपको बहुत बहुत बधाई 1 साल पूरे करने के लिए और TV9 से बातचीत करने के लिए.